अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज मैं आपको एक और लर्निंग टेक्निक बताने जा रहा हूं जिसे नंबर वन लर्निंग टेक्निक कहा जाता है। कम से कम कई साइंसदानों ने, जिसमें आपको पता है डेनलॉस्की हैं, जिनके बारे में मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, उन्होंने 10 टेक्निक्स में से इसे नंबर वन टेक्निक कहा है कि ये सबसे ऊपर है। और उस टेक्निक को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस टेक्निक का फायदा पता क्या है? इस टेक्निक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आप इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए चीजों को पढ़ेंगे तो वो आपको बड़े अरसे तक याद रहेंगे, भूलेंगे नहीं जल्दी, आपको मेमोरी में आपके चले जाएंगे। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। लेकिन इससे पहले हम ये चीज वाजे करते जाएं कि हमने अपनी वीडियो में ये कहा था कि आपको उन टेक्निक से जिनसे हमें छुटकारा हासिल करना है, जो कि इनएफिशिएंट स्टडी टेक्निक्स हैं, उनमें से एक है री रीडिंग, बार बार पढ़ना सफ़े को। तो कई लोगों ने ये सवाल पूछा कि फिर हम चीज़ों को रिवाइज कैसे करें। तो रिवीजन, री स्टडी दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं दोबारा री रीड करने से। री रीड एक पैसिव टेक्निक है और दोबारा पढ़ने के लिए एक्टिव टेक्निक्स मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल करके आप रिवीजन कर सकते हैं। तो रिवीजन से हमने नहीं रोका, आप चीज़ों को रिवाइज करें और उसके तरीके भी हम आपको बताएंगे। जब हम पूरा एक फ्रेम स्ट्रक्चर आपको इसका बताएंगे पढ़ने का, तो हमने आपको रिवीजन से नहीं रोका, रीस्टडी से नहीं रोका, लेकिन हमने कहा कि रिवीजन करते हुए आपने रीस्टडी नहीं, आपने री रीड नहीं करना, उससे बचना है। बल्कि उससे बेहतर कुछ और टेक्निक्स हैं, जिसमें से एक टेक्निक है SQ3R, जिस पर मैं मुकम्मल वीडियो बना चुका हूँ कि किसी भी बुक को, किसी भी टॉपिक को, किसी चैप्टर को कैसे पढ़ना है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं और इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि एक्टिव लर्निंग की टेक्निक्स क्या हैं। और एक और बहुत अच्छी टेक्निक जिसे रिसर्च बहुत ज़्यादा बैक करती है, उसे एक्टिव रिकॉल कहते हैं। ये ऐसी टेक्निक है जो कि आप इससे रिवाइज करेंगे तो आपको चीज़ें बहुत बेहतर आएंगी। इसका मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा है तो पढ़ते ही उसको गौर से देख लें और उसको रख दें, और फिर उसमें से सवाल जो हैं, जो आपके जहन में आ रहे हैं, उनके जवाब दें। और उसके बाद देखें कि क्या चीज़ें आप मिस कर गए। सिर्फ उन चीज़ों को दोबारा किताब को खोलें और दोबारा पढ़ें, सारे को नहीं पढ़ना, रीरीड नहीं करना। कॉम्प्रीहेंशन इसकी एक मिसाल है। इसी तरीके से जो टेस्ट आपने करना है, आपने अपने आप को वैल्यूएट करना है, उसमें आप फिल इन द ब्लैंक्स भी कर सकते हैं, आप अपने अल्फाज में वो टॉपिक भी लिख सकते हैं। तो इसे एक्टिव रिकॉल कहते हैं कि आप एक चीज़ आप ब्रेन में आपने रखी और उसके बाद आपने रिकॉल की। तो जब आपने उसको रिकॉल किया तो आपके कनेक्शंस और बढ़ गए, साइंस ये कहती है। लेकिन अब हम चलते हैं अपने उस टेक्निक के बारे में जिसकी बात आज हम कर रहे हैं, क्योंकि इंसान ये चाहता है कि वो कम वक्त में ज़्यादा पढ़ ले। तो हम अमूमन ये कोशिश करते हैं कि हम एक ही नशिस्त में 4 घंटे 5 घंटे लगाकर सारी चीज़ें पढ़ लें। लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है पढ़ाई का, बल्कि साइंस ये कहती है कि अगर आप इन 4 घंटों को टाइम पर डिवाइड करेंगे और दूर ले जाएंगे एक दूसरे से, आज आपने 1 घंटा पढ़ा, फिर उसी टॉपिक को 3 दिनों के बाद पढ़ा, फिर 6 दिनों के बाद पढ़ा, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसे स्पेस्ड लर्निंग कहते हैं। और डेनलॉस्की के 10 जो उन्होंने टेक्निक्स बताई थी, उनमें ये सबसे ऊपर है। हमने टेस्ट का भी देखा था, हमने फ्लैश कार्ड्स का भी देखा था। तो मैं आपको कुछ रिसर्चेस भी बताता हूँ जो इसको बैक करते हैं। सिर्फ डेनलॉस्की की रिसर्च नहीं है, बहुत से साइंसदान हैं, जिसमें हम दोबारा जेफरी कार्पेके की तरफ जाते हैं, जिनका ग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि जब हम सिर्फ स्टडी करते हैं, सिर्फ हम पढ़ते हैं चीज़ों को पहली मरतबा, तो हम कितना अच्छा रिकॉल कर सकते हैं, चीज़ों को याद कर सकते हैं, दोबारा बयान कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसका फॉलोअप करते हैं, हम उस पर टेस्ट लेते हैं और उसके बाद दोबारा उन चीज़ों को पढ़ते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे ग्रेड्स ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं, हमारी मेमोरी अच्छी होनी शुरू हो जाती है, ये चीज़ें हमारी मेमोरी में चली जाती हैं। लेकिन उसके बाद रिपीटेड और स्पेस्ड, यानी बार बार तो पढ़ें लेकिन उसको टाइम स्पेस कर लगाएं के बीच में, उसमें कुछ वक्त दें। और उसके बाद आप जब ये पढ़ना शुरू करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका ग्राफ कितना ऊपर चला गया है। तो इसे स्पेस्ड लर्निंग कहते हैं। मैं आपको बटलर साहब की भी, एंड्रयू बटलर साहब की भी यहाँ पर रिसर्च दिखा रहा हूँ। तो इस रिसर्च में उन्होंने कुछ बच्चों को टेक्स्ट दिया बैट्स के बारे में, 8 पैरे उन्होंने दिए बैट्स के बारे में, और बच्चों ने उनको पढ़ा। लेकिन उसके बाद उन्होंने बच्चों को टेस्ट किया, और जब उन्होंने बच्चों को टेस्ट किया तो जहां पर नो टेस्ट था, आप देख सकते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहे हैं। तकरीबन 20% बच्चे मार्क्स ले रहे हैं, यानी 100 में से 20 मार्क्स ले रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने फीडबैक यानी टेस्टिंग सिस्टम किया तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चों की परफॉर्मेंस ऊपर आना शुरू हो गई। लेकिन जब उन्होंने टेस्ट को डिले किया, इसका मतलब यह है कि आपने उस दिन भी पढ़ा और उसके बाद जिस दिन उन्होंने टेस्ट लिया उस दिन भी पढ़ा, तो आपने स्पेस्ड
लर्निंग की तो आपके सबसे जबरदस्त मार्क्स उस दिन आए। ये उन्होंने कंट्रोल ग्रुप में पूरा एक्सपेरिमेंट किया और फिर उन्होंने बताया कि हमें रेपिटेशन भी करनी चाहिए, यानी चीज़ों को बार बार रिवाइज करना चाहिए, लेकिन उसमें फासला रखना चाहिए। एक ही दिन में सारी रिवीजन नहीं कर लेनी चाहिए, एक ही दिन में सारे टॉपिक्स को पढ़ना नहीं चाहिए। मैं आपको एक और प्रोफेसर की तरफ लेके चलता हूँ जिनका नाम है नेट कॉर्नेल, एसोसिएट प्रोफेसर है साइकोलॉजी के विलियम्स कॉलेज में। और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, 2 ग्रुप ले लिए बच्चों के, और एक ग्रुप को इन्होंने कहा कि आपने 8 घंटे पढ़ना है एक चैप्टर में, अपनी तरह से आसानी के लिए कह रहा हूं। और दूसरे ग्रुप को कहा कि आपने 2 दिन 4-4 घंटे पढ़ना है, और उसके बाद फिर उनके टेस्ट लिए। तो जिन बच्चों को इन्होंने कहा, जिस ग्रुप को कहा कि आपने 8 घंटे लगातार पढ़ना है, उनके मार्क्स आए 22%। और जिन बच्चों को इन्होंने कहा कि आपने 2 दिन 4-4 घंटे पढ़ना है और उसके बीच में कुछ गैप भी दे दिया, उनके नंबर आए 60%। और इससे हमें अंदाजा हुआ कि जब हम गैप्स के साथ पढ़ते हैं, उस चीज को दूर ले जाते हैं, तो हमें ज्यादा अच्छे तरीके से चीजों के बारे में पता चलता है, प्रोसेसिंग ज्यादा अच्छी हो जाती है और हमें वो चीज याद रहती है। इस पूरे प्रोसेस का नाम होता है, इसे कहते हैं सक्सेसिव लर्निंग। और सबसे पहले ये चीज हमें बताई थी 1979 में हैरी पैरिक ने। अब मैं आपको उनकी तस्वीर भी दिखा रहा हूं। और उन्होंने कहा था कि सक्सेसिव लर्निंग करानी चाहिए, बच्चों को टॉपिक पढ़ाएं, कुछ दिन छोड़ दें, फिर दोबारा रिवाइज कराएं, फिर छोड़ दें, फिर रिवाइज कराएं, फिर छोड़ दें, फिर रिवाइज कराएं, और फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता ये चीज आती जाएगी। जब डेनलॉस्की साहब ने, जॉन डेनलॉस्की ने अपनी रिसर्च में 10 टेक्निक्स को लिया और उन्होंने देखा कि टॉप की जो 3 टेक्निक्स हैं, उनमें आपको यहाँ पर ये टेक्निक भी नजर आ रही है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग भी इसको कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड और स्पेस लर्निंग भी कहते हैं। तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, अपने भी एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने दूसरों की भी रिसर्च पढ़ी और अपने भी एक्सपेरिमेंट्स। उनका जो पहला एक्सपेरिमेंट है, उसमें उन्होंने इंग्लिश के वर्ड्स बच्चों को 8 हफ्ते याद करवाए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि एक ग्रुप उसको फौरन याद करवा दिया, दूसरे ग्रुप को एक एक हफ्ते के बाद दोबारा रिकॉल करवाया जाता था, वो दोबारा पढ़ते थे। रिकॉल का मतलब यह है कि उनको दोबारा प्रैक्टिस करते थे, रीरीड नहीं करते थे। और उसके बाद जब उन्होंने टेस्ट लिए तो उन्हें बहुत ज्यादा फर्क नजर आया कि जिन बच्चों ने शुरू में पढ़ा, फिर जिन्होंने एक हफ्ते के बाद दोबारा रिकॉल करके टेस्ट दिए, टाइम सेम रखा उन्होंने, और फिर जिन्होंने एक हफ्ते के बाद दूसरे हफ्ते पढ़कर दोबारा टेस्ट दिए तो उनके और भी ज्यादा मार्क्स चले गए। तो जिन्होंने उसको ज्यादा टाइम पर लेके गए अपनी स्टडी को, उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ। जिन्होंने एक ही दिन में उतना टाइम इस्तेमाल कर दिया, उनको उतना फायदा नहीं हुआ। फिर उन्होंने एक और यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक रिसर्च की, जिसमें उन्होंने 400 से ज्यादा बच्चों पर, जो कि साइकोलॉजी की सब्जेक्ट ले रहे थे, तो उन पर ये एक्सपेरिमेंट किया। और उन्होंने टीचर से पूछा कि ऐसे कौन से 32 कॉन्सेप्ट्स हैं जो इन बच्चों को इस सब्जेक्ट में आने चाहिए। टीचर ने वो सारे के सारे, प्रोफेसर ने वो सब्जेक्ट्स के जो मेन कॉन्सेप्ट्स थे वो लिख दिए। उन्होंने उसके बाद बच्चों को एक अलग लैब में, अलग टाइम में वो कॉन्सेप्ट्स के टेस्ट लेने शुरू कर दिए। तो टेस्ट कैसे लेते थे कि वो पहले पढ़ते थे, दोबारा उसको एक्टिव रिकॉल करते थे, और उसके बाद उनका टेस्ट लिया जाता था। लेकिन टेस्ट एक दिन में नहीं लिया उन्होंने वो टेस्ट लिए एक हफ्ते बाद, दूसरे हफ्ते बाद, तीसरे, यानी कुछ टाइम के बाद लिए, जो कि मैं आपको ग्राफ में दिखा रहा हूं। और उसके बाद उन्होंने फाइनल टेस्ट दिए। तो कुछ बच्चों ने लगातार जो जो चीजें सर पढ़ा रहे थे, टीचर पढ़ा रहे थे, वैसी पढ़ी, घर जाके एक ही दिन में सारा जोर लगा दिया। और कुछ बच्चों ने उसे एक हफ्ते में किया, फिर अगले हफ्ते दोबारा रिवाइज किया, फिर अगले हफ्ते दोबारा रिवाइज किया, इस तरीके से। लेकिन अगर पहले बच्चे ने 4 घंटे पढ़ा तो दूसरे ने भी 4 घंटे पढ़ा, लेकिन उसने तोड़ तोड़ कर। और उसके बाद जब उन्होंने इनके फाइनल रिजल्ट्स दिए, टेस्ट किए, तो उन्होंने देखा कि उनको कुछ थोड़ा सा अच्छे रिजल्ट्स मिले उन बच्चों के जो स्पेस लर्निंग कर रहे थे। उन्होंने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात। लेकिन जब उन्होंने उन बच्चों से वही चीजें बाद में पूछी, ये बड़ा अहम पॉइंट, बाद में पूछी, तो उन्हें अंदाजा हुआ कि जिन बच्चों ने स्पेस्ड लर्निंग की थी, उन्हें वो चीजें बहुत अरसे तक याद है। यानी उन्हें 84% अगर एक चीज याद थी, तो 3 दिनों के बाद उन्हें 80% याद थी, और उसके बाद 24 दिनों के बाद उनको 64% फिर भी याद थी। लेकिन जिन बच्चों ने स्पेस लर्निंग नहीं की, बल्कि एक ही टाइम पर सारी चीजें पढ़ ली, उन्हें 72% वो चीज पहले याद थी, लेकिन 3 दिनों के बाद 27% वो चीज याद थी, और 24 दिनों के बाद 17% वो चीज याद थी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी वो भूल रहे हैं चीजें।
तो जब हम एग्जाम से पहले एक ही दिन में बैठ के सब पढ़ते हैं, टेस्ट से पहले एक ही दिन बैठ के पढ़ते हैं, उससे बेहतर तरीका है, उससे बहुत बेहतर तरीका है कि हम 2 हफ्तों पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दें, उस चीज़ को हर दूसरे तीसरे दिन एक हफ्ते बाद रिवाइज करना शुरू कर दें। तो उससे हमारी लर्निंग बहुत अच्छी होगी और वो चीज़ें हमें बहुत अरसे तक याद रहेंगी। उन्होंने इसमें ये भी देखा कि जब उन्होंने बच्चों को ऐसे क्वेश्चन डाले जो कि डायरेक्टली उनके कोर्स से नहीं थे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, तो उसमें भी उन बच्चों ने जिन्होंने स्पेस लर्निंग की थी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो इससे अंदाजा हुआ कि स्पेस लर्निंग कितनी ज्यादा अहम है। बहुत सी ऐसी रिसर्च है जो कि आज ये बताती है, आज की कोई भी वेबसाइट आप ले लें, रिनाउंड वेबसाइट ले लें जिसमें आप जाकर टॉप 3 लर्निंग टेक्निक्स देखें, तो आपको वहां पर इंटरलीविंग एंड स्पेस लर्निंग जरूर याद आएगी। इंटरलीविंग के बारे में अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन स्पेस लर्निंग के बारे में मैं बताना चाहता हूं आपको कि आइंदा से आपने एक ही वक्त में सारी चीजें पढ़ने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि आपने उसे बेसिक लेवल पर पढ़ना है और उसके बाद आपने टाइम के साथ उसके टेस्ट देने हैं, एक्टिव रिकॉल करना है, फिर आगे वक्त देना है, फिर एक्टिव रिकॉल करना है। और जब हम फॉरगेटिंग कर्व पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कितने अरसे के बाद आपने रिवीजन करनी है। मैं आपको डेज भी बताऊंगा कि कितने अरसे के बाद आपने कितनी स्पेस डालनी है। पहली स्पेस छोटी होगी, दूसरी स्पेस बड़ी होगी, तीसरी मरतबा स्पेस और बड़ी होगी, और फिर वो एक दिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको वो चीज़ दुबानी याद हो जाएगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इनको दूसरों तक पहुंचा दीजिए।